आप लोगों को भी टास्क देते हैं। आप सब लोगों ने ना, पहली बात तो ये कि कैनवा को अगर बाय नहीं किया हुआ तो कैनवा में जाकर पहले सीवीज को देखें, ठीक है, उसमें जाकर सीवीज के डिजाइन को देखें। और आप सब लोगों ने जो है ना अपने अपने सीवी को एक अरेबिक सीवी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी आपका सीवी जो है वो आप समझ लो कि सऊदी अरब में अल रियाद में रहने वाले या किसी सऊदी बंदे का सीवी बन जाए, ठीक है। आपको अपनी तस्वीर का मेकअप करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैसे की वैसी रखें। इसके अलावा जो आपका पूरा कंटेंट है ना वो ऐसे होगा जैसे हम किसी अरेबिक बंदे को अपना सीवी प्रेजेंट करने लगे हैं, उसमें इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, अरेबिक लैंग्वेज। अब आप ठीक है, अब आप ये समझ रहे होंगे कि भाई मैं कह रहा हूँ अरेबिक तो आपको आती नहीं है, आपने गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करना है, आपने चैट बॉट्स को यूज़ करना है। चैट बॉट्स कितने लोग यूज़ करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर कितने लोग यूज़ करते हैं, आता है ना यूज़ करना, उसमें कोई मुश्किल काम तो नहीं है, मतलब कोई बहुत मुश्किल साइंस हो समझने वाली किसी के लिए है, ये लगता है किसी को लगता है गूगल ट्रांसलेटर मुश्किल है, कोई बात नहीं, शर्माना नहीं है किसी ने, अगर लगता है मुश्किल तो कहना मुश्किल है। हाँ, मैं क्या ऐसे नहीं है कि सब कह रहे हैं नहीं है मुश्किल तो आप भी कहते हैं नहीं मुश्किल, अगर किसी ने कि पहले कभी यूज़ किया। अच्छा चलिए जी, मैं इधर आता हूँ, जल्दी से इसको पहले देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा जी गूगल ट्रांसलेटर लिखा, आगे ठीक है। जरा एक काम करते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये मैंने अपना उर्दू का कीबोर्ड ऑन कर दिया, ठीक है। ये लैपटॉप पे आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने इंस्टॉल करना होगा, आपके ग्रुप में मैं इसका एक एप्लीकेशन है वो भेज दूंगा, आपसे क्लिक कीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे पास आ गया आपके पास भी इस तरह ही आएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे उर्दू की ऑप्शन आ जाएगी, जब आपने उर्दू लिखनी हो उर्दू लिख लें, जब आपने इंग्लिश लिखनी हो इंग्लिश लिख लें, ठीक है। सो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर आकर हम लिख लेते हैं FSC नहीं लिखते, थोड़ी सी उर्दू भी टाइप करनी आनी चाहिए तभी लिख पाएंगे ना। जी मैंने लिख दिया जी BSc कंप्यूटर साइंस। अब इधर आ जाते हैं और इधर से आकर हम क्या चूज कर लें, अरेबिक। ये मैं कीबोर्ड को वापस कर रहा हूँ, इंग्लिश यहाँ से कर देते हैं, हो गया। मुश्किल बात तो नहीं ना भाई, नहीं समझ में आ रही है अरेबिक क्या, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सीवी बनाना है। सब लोगों ने ये अपना अपना सीवी जो है ना वो अरेबिक का बनाना है, अरबी जुबान का। देखिए जब आप लोग किसी के लिए काम कर रहे हैं ना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बंदे आपको यही कहेंगे कि हाँ भाई इंग्लिश का सीवी। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो अपनी लैंग्वेज में काम करना पसंद करते हैं इंग्लिश की बजाय। तो जब तक हमें उन लैंग्वेजेस पे काम करना नहीं आता होगा तो हमें काम भी नहीं मिलेगा उनका फिर। खास तौर पे ये जो सऊदीयन है ये तो अरेबिक में बात करते हैं, ये सब कुछ अरेबिक में करते हैं, मतलब ये इंग्लिश की लैंग्वेज को इतना प्रेफर नहीं करते जितना अरेबिक लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। सो कम अज़ कम अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, आप अपना सीवी 2-3 लैंग्वेजेस में बना लें, फ्रेंच में भी बना लें, जर्मन में बना लें, अरेबिक में बना लें, इंग्लिश में तो आपने बनाया होगा, लेकिन इसके लिए आप सबसे पहले कैनवा में जाकर डिज़ाइन देखें, ठीक है। और ये टास्क स्पेशली मैं उन लोगों को दे रहा हूँ। देखें फ्रीलांसिंग क्या है, बेसिकली अपनी स्किल्स को सेल करना। जो लोग अभी फाउंडेशन कर रहे हैं अभी तो वो लोग स्किल बाय कर रहे हैं एक तरह से, अभी उनके पास कोई स्किल भी नहीं है। तो अभी आपके पास जो सबसे अच्छी स्किल है अभी के लिए, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के पास जो सबसे बड़ी स्किल है जी, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के पास सबसे बड़ी स्किल यही है कि उन्हें सीवी बनाना है, उन्हें सीवी बनाना आना चाहिए, ठीक है। और जो बंदा भी कोई अपनी स्टडीज कंप्लीट करता है आमतौर पर जितना अच्छा मर्जी पढ़ा लिखा हो मगर उसे सीवी बनाना नहीं आता, तो आपको सीवी बनाने में अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ा लें। यानी आप ये समझ लेंगे फाउंडेशन के बाद आपने अपनी एक स्किल पकड़ ली है सीवी मेकिंग, वो आप ऑफलाइन भी सेल कर रहे हो और ऑनलाइन भी सेल कर रहे हो। ऑफलाइन का क्या मतलब है कि भाई अपनी कम्युनिटी में अपने जानने वालों में, और इंटरनेट से भी आप उसी की सर्चिंग कर रहे हो, फ्रीलांसिंग में भी आप उसकी सर्चिंग कर रहे हो, क्योंकि अभी आपके पास स्किल नहीं है। इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को एक स्किल भी सिखाऊंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एड्स कैसे चलाते हैं, सोशल मीडिया पेजेस कैसे बनाते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा लोग करवा रहे हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है। सो वो वाली स्किल आपको इस कोर्स में एक्स्ट्रा एक फ्री कोर्स के तौर पर मिलेगी।
फ्रीलांसिंग के अंदर, वो हम करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास स्किल होगी तो सेल करेंगे ना। फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कहूँगी भाई एक दुकान खरीद ली है, ठीक है, दुकान में कुर्सी रख के बैठे हूँ, बस कुछ भी नहीं है बेचने के लिए, क्या होगा, किराया ही देना है ना हर महीने, किराया भी देंगे, बिजली का बिल भी देंगे, लेकिन ग्राहक तो कोई भी नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो आपके पास बेचने के लिए आपकी स्किल्स हैं, तो आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे तो आपके पास क्लाइंट्स आने की अपॉर्चुनिटीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास स्किल्स हैं, जैसे जो ग्राफिक्स के लोग हैं इनके पास तो ठीक स्किल है, इन्हें तो अपनी स्किल को सेल करना चाहिए, और एक स्किल सीखने के बाद कोशिश करनी चाहिए कि हम इन स्किल्स को सेल करना शुरू कर दें। ये नहीं समझना कि अभी तो अभी हम स्टूडेंट हैं तो अभी सीखने का दौर है, हाँ, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में आ जाता है, कोई थोड़ी सी भी सर्विसेज दे सकते हैं, तो वो सर्विसेज आपको देनी शुरू करनी चाहिए, चाहे वो पैसों की दे चाहे वो फ्री में दे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप लोग अक्सर ट्यूशन पढ़ाते हैं, हाँ, ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, बहुत सारे लोग होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, घर में ही एकेडमी बना लेते हैं, बच्चे आ रहे होते हैं, तो क्या होता है फिर इससे आपका सब्जेक्ट पॉलिश होता है। इसी तरह जब आप किसी को स्किल दोगे तो आपकी स्किल पॉलिश होगी, और जब आप बहुत सारे काम करोगे तो फिर जैसे अभी मैंने आप लोगों को टास्क दिया ना एक लोगों का, जब आप लोग ये वाला टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे तो आप कॉन्फिडेंट होगे, फिर आप किसी को कह सकते हो कि भाई मैं लोगो बनाता हूँ, मुझसे लोगो बनवा लो, ये वाला लोगो मैंने बनाया हुआ है। ये तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना एक, तो अब पता लगे ये कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चैटबॉट्स, चैटबॉट्स का पता है आपको, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, हमारे टूल्स हैं। अगर हमें टूल्स ही नहीं आते होंगे तो हम काम कैसे करेंगे। जैसे भी मैंने गूगल ट्रांसलेटर का बता दिया कि आपको अगर किसी और लैंग्वेज में किसी से बात करनी हो, मिसाल के तौर पर आपका कोई क्लाइंट ही अरेबिक है, ठीक है, और वो आपसे चैट कर रहा है, बातें नहीं कर रहा अभी, सिर्फ चैट कर रहा है, तो चैट किस में कर रहा है, अरबी में कर रहा होगा। अब आपको तो अरबी नहीं आती है ना, तो आपने क्या किया, पैरेलल विंडो में ट्रांसलेटर खोला हुआ है, वो जो भी मैसेज करता है ना उसको फौरन वहां पर टाइप करते हो, जो जवाब मिलता है आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये बात करने लगा हुआ है, तो मैं इसको इस तरह अकॉर्डिंगली जवाब दे देता हूँ। अच्छा, उसके बाद होते हैं चैटबॉट्स। चैटबॉट्स को कितने लोगों ने डिस्कवर किया हुआ है, कि पता है कि भाई क्या होते हैं चैटबॉट्स, किसी को भी नहीं पता, ओके। चैटबॉट्स क्या है, चैटबॉट्स क्या है कि भाई चैट जीपीटी मैं कहूंगा तो कहेंगे सब पता है, कुछ को पता होगा चैट जीपीटी का, है ना, ये सबको पता है चैट जीपीटी का, यूज किया कभी कि नहीं किया, यूज कितने लोगों ने किया है, तो जो चैट जीपीटी है ना इज कॉल्ड चैटबॉट। चैट जीपीटी को हम चैटबॉट बोलते हैं, और गूगल के अंदर जो चैटबॉट है वो ये वाला है जी, क्या है, जेमिनी। गूगल का जो चैटबॉट है वो जेमिनी है, और एक जो आप पहले यूज करने लगे हुए थे वो चैटबॉट है। चैटबॉट ने डाटा कहां से कलेक्ट किया हुआ है, गूगल से, तो गूगल ने खुद ही अपना ही लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो चाहे तो चैट जीपीटी यूज करें, अब आप करें क्या, आप जो भी हेल्प ले रहे हैं इससे, आप इससे जो भी हेल्प लेने लगे हुए हैं, आप कोशिश करें कि दोनों से हेल्प लें, और फिर देखें कि अच्छी हेल्प कहां से आई है। चैट जीपीटी से ज्यादा अच्छी बात मिली है आपको, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें चैट जीपीटी आपको अच्छी दे, और कुछ चीजें गूगल का जेमिनी आपको अच्छी रिजल्ट दे रहा हो, ठीक है। तो इसको भी पहले खोलते हैं, इनको जरा देखते हैं खोलना कैसे हमने, हाँ, जो मैंने इस पर क्लिक किया, आ जाए, क्लोज कर देते हैं जरा, तो इधर आ जाते हैं, आ गया चैट जीपीटी। मेरा लॉगिन यहाँ बना हुआ है, आप लोगों का भी बनना होगा। अगर आप में से कोई भी बंदा अभी तक पहली दफा इस पे आ रहा होगा तो आपको साइन अप करने को कहेगा, तो आप इसे साइन अप करेंगे, तो इसी तरह जैसे मेरा जीमेल वाला लोगो यहाँ नजर आ रही है तस्वीर, आपकी भी जीमेल वाली तस्वीर यहाँ पे नजर आएगी, मतलब उसने आपको लॉगिन कर दिया। नेक्स्ट टाइम अगर आपका लॉगिन ना हो तो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप दोबारा से ओपन करेंगे। अब आपको इससे क्या हेल्प लेनी है, ये खुल गया हमारे सामने, यहां पर आकर हम इसे हेल्प लेने लगे, ठीक है। अब मैं इसे कुछ और हेल्प लेने लगा, ये मैं लिख रहा हूं जी, ट्रांसलेट फॉलोइंग कीवर्ड इनटू अरेबिक, ठीक है। मैंने क्या कहा उसको कि भैया मैं कीवर्ड लिख रहा हूं, आपने ना इसे मुझे अरेबिक में कन्वर्ट करके देना, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं रिपेयरिंग ऑफ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, लिख दिया मैंने। ये जो मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं,
इस टाइप करने को हम बोलते हैं कि हमने चैट बॉट में जाकर प्रॉम्प्ट किया। यानी हम जब इससे कुछ बोलते हैं तो हम कहते हैं हम इसको प्रॉम्प्ट देकर इससे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। यानी मैंने इसको प्रॉम्प्ट किया है, ये इसके अगेंस्ट मुझे कोई इंफॉर्मेशन देगा, देखते हैं क्या देता है ये। आ गया अरेबिक में, आ गया ना, गूगल ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी ना, यहीं पर ही आ गया और डिटेल भी बताने लगा हुआ है, बता रहे। दिस इज वेरी कॉमन एंड डायरेक्ट ट्रांसलेशन मीनिंग रिपेयरिंग ऑफ द ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। बता रहा है कि कौन कौन सी ट्रांसलेशन मैंने किस तरीके से किया अरेबिक में। देखें अरेबिक जैसे उर्दू है, मैं एक बात करूं तो किसी और तरीके से कर सकता हूं, कोई दूसरा बंदा उर्दू में वही बात करे तो किसी और तरीके से भी कर सकता है। सो लहजे के मुताबिक बात होती है, ठीक है, और मैसेज के मुताबिक भी बात होती है, हालांकि बात सबकी एक जैसी होगी। इसी तरह उसने मुझे इतने सारे वर्ड्स दे दिए, सो इसका मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज की इसने मेरी हेल्प कर दी है ना, ठीक है। चलिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट करना, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं सजेस्ट मी सम स्किल्स टू राइट अरेबिक सीवी, ठीक है। मैंने कहा भाई मुझे ना एक अरेबिक सीवी बनाना है, तो उसमें मुझे ना कुछ चीजें सजेस्ट करो कि कैसा होना चाहिए। ये उसने मेरी और कुछ चीजें हेल्प की हैं। यानी आपके जेहन में, जैसे आप क्लासरूम में बैठे होते हैं और आपके जेहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं, टीचर से पूछ लेते हैं। तो आपके जेहन में अगर कोई भी क्यूरी है तो आप यहाँ पर आकर इससे पूछ भी सकते हैं। और अभी मैंने आपसे जैसे सीवी बनाओ, तो आप सीधा सीधा हर अपना इंग्लिश का वर्ड यहाँ पे डालेंगे तो वो क्या करता जाएगा, उसको अरबी में करता जाएगा। तो आप उसे यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने सीवी में ऐड कर देंगे। सीवी का डिजाइन कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो आपने ये कैनवा में जाके फाइंड कर लेना है। अच्छा, मैं यहां लिखता हूं अरेबिक सीवी टेम्पलेट, आगे इमेजेस में देखते हैं कि क्या कुछ दिखा रहा है हमें। जी, आ गया ना, ये वेबसाइट पे देख, हर चीज पड़ी हुई है हमारे पास, कितना कुछ डाटा मिल गया आपको। ये मैं भी सिर्फ अरेबिक को मैंने फोकस किया हुआ है, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अरेबिक को ही फोकस करेंगे, फ्रेंच को कर सकते हैं, जर्मन को कर सकते हैं, किसी भी कंट्री से कोई बंदा कर सकता है। आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई भी बंदा आपको कह सकता है हाँ आप सीवी एक्सपर्ट हो, मुझे सीवी बनवाना है इस लैंग्वेज में बनवाना है, ठीक है। आगे सीवी देखें, पता लगे ना फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। इसी तरह मैंने कहा सीवी उसमें जाए, कैनवा में जाकर भी इस चीज को एक्सपोज करें, वहां पर भी इतनी सारी टेम्पलेट्स आएंगी। बेशक आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाना है, आपको लगता है भैया आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अच्छा काम कर सकते हो कैनवा की निस्बत, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना लो। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा काम कर सकते हो और क्विक कर सकते हो, करके देखिएगा, आपको लगेगा कि आप कैनवा में ज्यादा जल्दी बना लेंगे एज कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसकी वजह क्या होगी कि उसके अंदर सब चीजें मौजूद होंगी, सारे डिजाइन मौजूद होंगे, जस्ट क्लिक कर करके आपने उन चीजों को चेंज करते जाना है, ठीक है। हर लेआउट मौजूद होगा, लेआउट हर कलर मौजूद होगा, हर बटन मौजूद होगा, फ्रेम्स बने हुए होंगे, यानी सब कुछ उसमें पड़ा होगा। जो काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिजाइन करते हुए घंटे या 2 घंटे में करोगे, हो सकता है वो 15-20 मिनट में हो जाए, या शायद इससे भी कम टाइम पे हो जाए अगर आप फ्रीक्वेंटली ये काम करेंगे। सो कैनवा को यूज करना शुरू करें, नहीं तो जो जो टूल्स आपको आते हैं उन्हें तो यूज करें ही ना आप लोग, ठीक है। आ जाए, मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गया। इसी तरह हम चैट जीपीटी को भी यूज करते हैं, तो जो काम आपको लग रहा होगा भाई इसने ये हेल्प की है, जरा चैट जीपीटी को भी चेक कर लेते हैं, तो इसी तरीके से चैट जीपीटी लिखें, उसको भी लॉगिन कर लें, ठीक है। और जब ये ट्रांसलेशन हुई है तो दोनों में क्रॉस चेक भी कर लें कि कैसे ट्रांसलेशन होने लगी हुई है। तो ये दो चीजें हमें आनी चाहिए, और इन दो चीजों के आने के बाद आपके लिए कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी इसको करने के बाद आपको कोई मसला होना नहीं चाहिए कि ये क्या होता है, भाई हर चीज का पता लग रहा है ना यहां पर। चलिए मैं यहां पर आता हूं, एक चीज मैं लिखने लगा हूं, व्हाट इज द बेस्ट साइज फॉर फेसबुक कवर फोटो, लिख दिया मैंने। ये जो मैं टाइप कर रहा हूं इसे क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट करना, ठीक है। उसने बता दिया हमें क्या कहता है, 820 बाई 360 पिक्सल्स। यानी अब अगर हम
अपने फेसबुक का कवर फोटो डिजाइन करना चाहते हैं, नीचे उसने डायरेक्शंस दिए हैं कि कैसा होना चाहिए, यहाँ पर उसने साइज भी आपको बता दिया। यानी हर चीज की इंफॉर्मेशन, जो भी आपके जहन में क्यूरी आ रही होगी, आप कोई काम करना चाहते हैं, आपको यहाँ से उसका जवाब मिलेगा। आप इन चैट बॉट्स को फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चैट बॉट्स से ही सारा काम करें हम। चैट बॉट से आप असिस्टेंस लें, चैट बॉट से आप हेल्प लें कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे अभी इसका सही तरीके से पता नहीं है, तो ये जो हेल्प कर रहा है मैं उसकी रोशनी में अपना काम करता हूँ। ऐसे नहीं है कि चैट बॉट्स ही सब कुछ करके दे दें आपको, वो तो नहीं करके देंगे ना, और अगर करके देंगे तो वो तो सारी ऑटोमेशन हो जाएगी, वो किसी यूजर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं उतरती होगी उस पर, वो आप उतर सकते हैं। जैसे मैं आपसे काम करवाता हूँ, ठीक है ना, तो आप मेरी बात सुनते हो ना भाई, फिर समझते हो। हर ह्यूमन का बिहेवियर डिफरेंट होता है, तो चैट बॉट्स तो ऑटोमेशन पे काम कर रहे होते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर्स को उतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जितने ह्यूमंस कर सकते हैं। लेकिन मैं चैट बॉट से हेल्प तो ले सकता हूँ ना। हेल्प लेने के बाद फिर मैं जब आपका काम करूंगा तो मैं आपकी रिक्वायरमेंट भी सुनूंगा और चैट बॉट की सजेशन भी समझूंगा, फिर मैं एक अच्छा काम कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये दो चीजें हो गई हमारे पास। अब मैंने आपसे क्या कहा, देखिए अब मैं जो जो कहूंगा अगर आप वो करेंगे तो आप एक्सपर्टीज की तरफ जाएंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोर्स खत्म हो जाएगा भाई। लेक्चर, दूसरा लेक्चर आ गया, 10वां भी आ जाएगा, ठीक है ना, तो कोर्स वाइंड अप भी हो जाएगा 10-12 लेसन के अंदर। लेकिन आपने कुछ नहीं किया होगा तो कॉलेज वालों से सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, मगर रियल लाइफ में आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। उसकी हेल्प आपको तभी मिलेगी जब आप कुछ ना कुछ करेंगे। उस कुछ ना कुछ करने के दौरान अगर आप 50% भी सीख लेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपको बहुत कुछ आता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं भाई अभी तो कोर्सेज करने का ज़माना है, तो फिर आपको कुछ भी नहीं आएगा। फिर आप हर पुरानी चीज़ को भूलते जाएंगे और नई चीज़ को सीखते जाएंगे। सर्टिफिकेट्स भी आपके पास होंगे मगर उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा आपको। ठीक है, अच्छा अब कैनवा कितने लोग यूज़ कर लेते हैं? टूल्स की बात हो रही है। नहीं, कैनवा, कैनवा खरीदना भी तो पड़ेगा। मैंने आपको 2 टूल्स बताए थे, याद है प्रीवियस क्लास में? कौन से? एक तो था पोस्टर माई वॉल और एक था कैनवा। अच्छा, कैनवा को ना परचेज करना पड़ेगा आपको, और कैनवा को अगर हम परचेज करें तो लोग बड़ा सस्ता सस्ता भी दे रहे होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखने लगा जी, मैंने क्या लिखा ऊपर? मैंने ऊपर लिखा है कैनवा प्रो, ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम है। नीचे आगे कीमत उससे भी सस्ता आ गया। और अगर हम कैनवा की साइट पर जाएं तो वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये का मंथली सब्सक्रिप्शन होगी इसकी, यानी कि 30 डेज के लिए वो आपको कम से कम 4,000, 3,000 या 5,000 चार्ज कर रहा होगा। और जैसे ही 30 दिन पूरे होंगे फिर दोबारा से आपको ये देना पड़ेगा। सो इसका बेहतर ऑप्शन आपके पास यही होता है कि आप क्या करो, यहाँ आए ज़रा दूसरा अकाउंट खोलते हैं। ये जी मैंने कैनवा खोला है, मैंने भी परचेज किया हुआ है। तो ये वो परचेज वाला खुल गया हमारे पास। जी क्या बनाना चाह रहे हैं आप? हर चीज यहाँ पर बनेगी। हाँ, मतलब आपको जो कुछ भी बनाना है कैनवा के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। और इसे यूज करना मुश्किल इसलिए नहीं है कि इसके अंदर तो सब कुछ पहले से ही बना बनाया पड़ा हुआ है। सीवीज जी, सीवी टेम्पलेट देखिए जरा कितने आ गए सीवी भाई। इसमें क्या है सीखने वाला? एक को क्लिक कर देते हैं, ठीक है, नीचे और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए एक को खोला तो और भी इतने सारे दिखा रहा है कि ये भी यूज कर सकते हैं हम। अच्छा इनमें से मैं कहता हूँ हाँ भाई इसको यूज कर लो, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस हम इसको यूज कर लेते हैं। अभी हम सीवी की बात कर रहे हैं, इसके सब खासतौर पर फाउंडेशन के स्टूडेंट्स इस पे फोकस करें, ठीक है, सीवी के ऊपर फोकस करें। आ गया भाई, सब कुछ बना बनाया आ गया। चेंज करनी है और कंटेंट चेंज करना है। और अगर आपको ये ब्लू कलर अच्छे नहीं लग रहे, इसके कलर कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं लग रहे, आपको इसके कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने हैं, तो क्या हुआ, सीवी तैयार है।
मैं कहा यही चीज़ें चेंज करनी है ना, ये ले जरा इसको बड़ा कर देता हूँ। चलो यहाँ से आपको तस्वीर चेंज करनी है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करें जरा, वो देखिए ऊपर सारे कलर्स आ गए। कौन कौन सा कलर चेंज करना है, हर कलर नजर आ रहा है ना, 1 2 3 4, जहां जहां कौन कौन सा कलर यूज हुआ है उसको पिक करें और तब्दील करते जाएं तो वो वाला कलर वहां से चेंज होता जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल मैं करा देता हूं। चेंज हो गया। अब आपने देखा इसमें कुछ चीज ऐसी नहीं है, सीखने वाली नहीं है, कोई कमांड नहीं है, बल्कि सब कुछ बना हुआ है। वो जैसे आप पावर पॉइंट यूज कर रहे होते हो उसी तरह की चीज है, ये भी सब कुछ रेडीमेड है इसके अंदर। आप इनको यूज करेंगे और काम करेंगे, और जो लोग पैसे कमाने लगे हो वो इन्हीं टूलों को यूज करते हैं, इन्हीं टूल से वो अर्निंग करते हैं। इन्हीं टूल, ये नहीं है कि वो हर रोज कोई ना कोई नई चीज सीखने चल पड़ते हैं, वो ये जो बने बनाए टूल्स हैं इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं इन चीजों को। तो आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा, आपके अंदर उतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आएगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सीवीज बनाएं अपनी कम्युनिटीज के अंदर, और कम से कम अपनी मार्केटिंग शुरू कर दें। क्लाइंट हंटिंग जो है वो पैसों की भी होती है, फ्री भी होती है। भाई आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कितना कुछ लगाते हो, स्ट्रीक्स भी लगाते हो, है ना, तो इतने सारे सोर्सेज हैं आपके पास मार्केटिंग करने के, तो आप कर सकते हैं। आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी, वहां से भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप फेसबुक की स्टोरी से भी मार्केटिंग कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे रील भी बना सकते हैं। कैसी रील बनाएं, सीवी बना रहे हैं कैनवा के अंदर, एक तेज सी वीडियो बनाएं सीवी बनाने की, और जिसमें सीवी बनना शुरू हो और एंड पे जाकर सीवी कंप्लीट हो जाए, तो किसी को पता लगेगा भाई ये एक्सपर्ट सीवी मेकर है, मुझे ऐसे सीवी बनवाना चाहिए। कितने सारे तरीके हैं। फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं कि भाई मैं ये वाली सर्विसेज देता हूँ, किसको लेनी है तो मुझसे ले सकते हैं ये वाली सर्विसेज। अच्छा, अब ये तस्वीर आ रही है, जरा इस पे क्लिक करते हैं। जी, ये तस्वीर बाहर आ गई ना उधर से। भाई जिसकी तस्वीर लगानी है उसकी तस्वीर को यहाँ पे लाएं कैनवा के अंदर, ठीक है, और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें बस। अब आप इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो इस तरह का वो आसमान नजर आ रहा है ना, ग्रीनरी नजर आ रही है, ये कैनवा में इसको हम बोलते हैं फ्रेम। ये फ्रेम है कैनवा के अंदर, ठीक है। तो उसने ये तस्वीर के लिए एक आपको फ्रेम दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, ये अपलोड का ऑप्शन है, आप जिसका भी सीवी बना रहे होंगे यहां से आप क्या करेंगे, उसकी तस्वीर को लेंगे। चलें जी, हम कहते हैं यहाँ पे कोई तस्वीर है, इसको ले लेते हैं। चलो आगे, इसको पकड़ें और यहाँ पे इसमें लगा दें। चली गई अंदर, समझ में आ गया ना। इसमें कोई इतनी मुश्किल हार्ड साइज नहीं है, सब कुछ बना बनाया, ये फ्रेम्स बने बनाए पड़े हैं। अभी तो ये वाला वो फ्रेम है जो इसमें नजर आ रहा था। अभी और फ्रेम्स कहां पड़े हुए हैं वो भी देख लें जरा, क्विकली देखते हैं। अंडू कर दूं मैं, वापस उसे डिजाइन में ले आते हैं। इतना कुछ है यहाँ पर देखें, ये डिजाइन, ये एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में आए जरा, कितने सारे एलिमेंट्स हैं। अभी कोई बटन लगाना है आपने, बटन भी मिल रहे हैं आपको। फोन, कोई चीज ऐसी है जो ना हो, भाई कोई ऐसी चीज है जो नहीं होगी, जो आपको चीज चाहिए यहाँ पर सब कुछ पड़ा और अनलिमिटेड टेम्पलेट्स हैं। मगर बस ये याद रखना है कि ये इंटरनेट के साथ चलेगा, मगर अगर आपके पास इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो कैनवा भी नहीं चल रहा होगा। अगर कुछ देर के लिए इंटरनेट हैंग होगा तो समझिएगा कि कैनवा भी हैंग होगा। यानी ये चल कैसे रहा है, ये लाइव इंटरनेट से ही चल रहा है, ये ऑफलाइन नहीं चल रहा है जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके कंप्यूटर से चल रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखे थे फ्रेम्स, वहां पर तो एक फ्रेम बना हुआ था ना सिर्फ, यहाँ पर देखें कितने सारे फ्रेम्स हैं। ये मोबाइल के भी फ्रेम्स ही हैं। इसको लेकर आऊंगा तो इसमें जो भी चीज लाऊंगा वो इस मोबाइल में फिट हो जाएगी। जी, वो देखें फिट आ गया फ्रेम। अब मैं जो भी लगाऊंगा तो यहाँ पर मोबाइल में आएगा टेक्स्ट। भाई मुश्किल काम तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है ना, कोई इतनी सब कर सकते हैं ना यूज। सिर्फ और सिर्फ आपको इस पर टाइम स्पेंड करना है बस। आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको इसे यूज करना है। जितने लोग भी ऑनलाइन पैसे कमाते हैं वो कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं होते हैं, अभी छोटे छोटे काम करने उन्हें आते हैं, लेकिन वो ये काम करते हैं और इन कामों की लोगों को डिमांड होती है। वो पूछ रहे होते हैं कि हमें ये काम करवाना। अब इसके अंदर सिर्फ सीवी नहीं बनता, मैंने अभी आपको सिर्फ सीवी की बात की है ना, इसके अंदर सब कुछ भी हो जाएगा। भाई यूट्यूब चैनल्स कितने लोग बनाते हैं आजकल, बहुत सारे लोग बनाते हैं ना, बड़ी दुनिया बनाने लगी हुई है।
तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं ज़रा इसके, इसे बंद करें विंडो को और इधर आकर लिखें। ये अब आपको मैं सारे बता रहा हूँ कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या का काम ढूंढ सकते हैं। इसके लिए भी आपको किसी और एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है कि कोर्स कर लें पहले। हाँ, अभी के अभी कर सकते हैं कैनवा को यूज़ करके। यूट्यूब थंबनेल, इसमें किया हमने, कितने सारे थंबनेल्स आ गए। आप इसका जो साइज है वो भी YouTube थंबनेल का ही है। YouTube थंबनेल का जो साइज होता है वो होता है 1280 बाई 720। सो ये एक स्किल है, ठीक है। एक स्किल हमारे पास क्या है कि YouTube, वो कुछ लिख रही है कि परेशान हो गई है, बोर हो रही है आप? सही वर्ड बोला आपने, बोर हो रही है। गलत आ गई आप इस क्लास में, क्या हुआ है? अच्छा, इस वजह से नहीं आ रही। इतना जुल्म होता है स्टूडेंट्स पे, हैं, जोर जबरदस्ती भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, अब आ गया हमारे पास ये वाला काम भी आ गया। तो इसका जो साइज होता है वो होता है 1280 बाई 720। अब थंबनेल्स का भी बहुत काम है, क्योंकि भाई कितनी दुनिया के लोग हैं जो यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं और डेली अपलोड करने लगे हुए हैं, और हर कोई थंबनेल में एक्सपर्ट नहीं है। थंबनेल्स की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, थंबनेल्स की भी बहुत सारी ऑफर्स होती हैं कि भाई हमें थंबनेल्स बनाने हैं, ये हमारा चैनल है, क्या आप हमारे लिए क्रिएटिव थंबनेल्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई भी चीज़ पिक कर लें आप और उसको मॉडिफाई करें अपने कंटेंट के मुताबिक। चलें, और भी इतने सारे आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब ये थंबनेल वाला पेज खुल गया। पहले हम सीवी वाला पेज खोला था, अब थंबनेल का पेज खोल लिया। अभी मैंने बात की थी फेसबुक कवर फोटो की, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ये भी, इसकी भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं। लिंक्डइन का कवर फोटो, लिंक्डइन का नाम कितने लोगों ने सुना हुआ है? आपने सुना हुआ है। और ठीक है, लिंक्डइन पे अकाउंट कितने लोगों का है? 1 2 3 लोगों का है, ठीक है। सबने लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है ना, वो लिंक्डइन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिंक्डइन का अकाउंट बन गया तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया। आपको लिंक्डइन पे जाकर अपने अपने आप को शोकेस करना है, अपने आप को दिखाना है कि आपके अंदर ऐसी स्किल्स हैं कि अगर किसी को उन स्किल्स की जरूरत है तो वो हमसे परचेज कर सकता है। सो लिंक्डइन का अकाउंट सब लोग बनाएं, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने इंस्टा बनाया हुआ है, जैसे आपने फेसबुक बनाया हुआ है। मतलब जितनी मुश्किल के साथ आपने वो वाला अकाउंट बनाया था, उतनी ही मुश्किल से ये भी बनेगा। इसको इतनी खास मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इसका भी लिंक्डइन ऐप है, जैसे वो वाला ऐप है आपके मोबाइल पर लिंक्डइन का ऐप होता है, तो आप इसको अपने मोबाइल नंबर से भी बना सकते हैं, आप इसको अपने जीमेल से भी बना सकते हैं। मगर ये बनाने की बार बार अटेम्प्ट ना करें, और ये बनाने के लिए आप कॉलेज का इंतखाब ना करें, बल्कि अपने घर के कंप्यूटर से ये बनाएं। उसकी वजह ये है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको ये लग रहा होता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, खासतौर पर नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर। तो वो अगर आपको एक दफ़ा वो काम करने से रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फिर आप नहीं कर पाएंगे वो काम। सो जब आप अपने घर के कंप्यूटर से ही काम करेंगे तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा लिंक्डइन का। अपने घर में जाएं, अपना लैपटॉप ऑन करें, अपना कंप्यूटर ऑन करें, जीमेल खोल लें, दूसरे टैब में जाकर लिखें linkedin.com। वो खुद ही कह देगा हाँ भाई अकाउंट बनाना चाह रहे हो, आपको कि जी अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, एक छोटा सा वो क्विज, गेम क्विज आता है, ठीक है। उसको लेफ्ट राइट ड्रैग करते हैं, लो जी बन गया ना अकाउंट आपका। बस इससे आगे ना जाइएगा, इससे आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि उसको यूज कैसे करना है बिजनेस पॉइंट से, ठीक है। ठीक हो गया, थंबनेल्स भी बन सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट दूं एक और? अच्छा, आप इसको असाइनमेंट समझेंगे तो वाकई परेशान होंगे। तो अगर आप ये समझेंगे कि ये काम करने से आपको कोई फायदा होगा तो फिर आप बर्डन फील नहीं करेंगे ना। वो जैसे स्कूल में बच्चे कहते हैं कि सर आज तो 4 काम मिल गए हैं, भाई 5वां काम नहीं मिलना चाहिए ना। आप भी कह सकते हैं कि 4 काम मिले हमें, 5वां काम ना दें हमें। सो इसका मतलब ये होगा फिर आप सीख नहीं पाएंगे। आप इसको इंजॉय करें, इंजॉय करके सीखें, बजाय इसके कि असाइनमेंट करके सीखें। मैं जो भी काम दूंगा मैं कोई अगले दिन सख्ती के साथ किसी को नहीं कहूँगा हाँ भी चेक कराओ मुझे। सो वो जो लोग आप में से कोई 4 लोग 5 लोग वो रेगुलर कर रहे होंगे तो वो स्किलफुल हो जाएंगे, जो नहीं करेंगे वो स्किलफुल नहीं होंगे। बस इतना फर्क है, उनको स्किल नहीं मिलेगी, नुकसान हो जाएगा उनका भी। कोर्स भी किया, पैसे भी दिए, टाइम भी दिया, इतना कुछ हुआ, सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन जब किसी के सामने जाते हैं तो शर्मिंदगी भी होती है कि भाई ये काम करना तो आता ही नहीं है हम लोगों को। तो काम करना तो टीचर नहीं सिखाता ना, काम इंसान खुद करता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आपका हाथ कंप्यूटर के ऊपर एक्टिव होगा, जितना ज़्यादा आपका हाथ कंप्यूटर पे चल रहा होगा, आप उतने ज़्यादा स्किलफुल हो रहे होंगे, ठीक है।
और कोई भी चीज ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी ज़हन में ना लाइएगा कि आपके टीचर बड़े अच्छे थे तो आप भी एक्सपर्ट बन गए, ठीक है। आपके टीचर के अच्छे होने से आपकी एक्सपर्टीज का कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी एक्सपर्टीज का ताल्लुक आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ है। अगर आप अपनी हैंड्स, हाँ कॉन्सेप्ट के लिए टीचर अच्छा हो सकता है, मगर आपके प्रोफेशनल होने में टीचर का कोई रोल नहीं है। 100% आपका रोल है कि आप कितने सीरियस हैं अपने साथ। अगर आप अपने साथ सीरियस हैं तो कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ज़रा ज़्यादा जागना पड़ेगा, बाद में थोड़ा कम जागना पड़ेगा, फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। हर कोई एक्सपर्ट हो जाता है। आप अपने इर्द गिर्द इतने सारे एक्सपर्ट लोग भी देखते हैं और इतने सारे ऐसे लोग भी देखते हैं जो आपके जैसे होते हैं, स्टूडेंट लेवल के होते हैं, और कुछ सीनियर लोग होते हैं, कुछ जूनियर लोग होते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने वक्त के साथ भी सीखा होता है। आप कोशिश करें कि वो वाला वक्त जल्दी से आप क्रॉस कर दें जिसमें इंसान सीख रहा होता है, ठीक है, और आप प्रोफेशनल में आ जाए। जब आप किसी को सर्व करना शुरू कर देंगे और वो भी पैसे लिए बगैर, तो आपकी स्किल्स में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। फिर कोई कहेगा भाई ये नहीं देखा कि भाई ये छोटा सा बच्चा है, वो कहेगा ये काम इसका देखो कितना अच्छा करता है, इसी से काम करवाना है, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। और ये आज के जो टूल्स हैं ये तो न्यू जनरेशन के टूल्स हैं ना, ठीक है ना। ये मतलब अगर देखा जाए तो ओल्ड जनरेशन के टूल्स तो नहीं है, ये तो न्यू जनरेशन के टूल्स हैं। तो आप लोगों को तो इन टूल्स के साथ बहुत जल्दी फ्रेंडली होना चाहिए ताकि आप इनको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, यानी अब मैंने आपको एक और काम दे दिया। अच्छा, अभी आपको मैं वीडियोस दूंगा, वो अपने चैनल पर दूंगा, ठीक है। और मैं अभी आपको ना उस चैनल पे लेकर जा रहा हूँ ताकि आपको ये नहीं ना समझ, स्टूडेंट्स को अक्सर ये समझ में नहीं आता कि वो करें क्या, है ना, ऐसे ही है ना। ये भी तो होता है कि समझ में नहीं आता, सीख तो लिया, अब करें क्या, इसको कैसे करें, कंप्लीट कैसे करें, इसको एक्सप्लोर कैसे करें। मैं आप लोगों के ग्रुप में प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करूंगा जिसमें ये वीडियोस होंगी हमारी, ठीक है। ये उस चैनल का नाम है जहां पर आपकी वीडियोस होती हैं। मैं जो भी क्लासेस लेता हूँ सब क्लासेस इस चैनल के ऊपर अपलोड हो रही होती हैं, और इसमें सिर्फ क्लासेस ही हैं, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ और फ्रीलांसिंग कभी कभी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ यही लेसन होंगे, डिजिटल मार्केटिंग के और फ्रीलांसिंग के लेक्चर्स होंगे, ठीक है। सो आपने क्या करना है भाई, मैंने आपको प्रैक्टिस किस चीज़ की दी है, थंबनेल की। आप मेरे चैनल पर आओ, बल्कि इसको भी छोड़ दें, आप जो मुझसे लेक्चर पढ़ रहे हैं, एक लेक्चर पहले पढ़ा, एक लेक्चर आया, ठीक है। लेक्चर मेरा क्लासरूम में भी आपने सुना, घर जाके वीडियो की शक्ल में भी सुनना। आप लोग क्या करें, आप इन्हीं के थंबनेल बनाएं अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और थंबनेल बनाकर मुझसे शेयर करें कि सर ये हमने इस वीडियो का थंबनेल बनाया है। जो अच्छा थंबनेल होगा उसको हम उस वीडियो पे भी लगा देंगे। आपकी एक्सपर्टीज होगी ना। अगर आप लोगों के अपने चैनल हैं, आप बोल सकते हैं, किसी का है यूट्यूब चैनल, टिकटॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई चीज़ जहाँ पे आकर वो जरा अपने आप को दिखाता हो। आप नहीं दिखाते हो, क्या दिखाते हो, दरवाजा क्या नजर आता है आपको, टिकटॉक, टिकटॉक है क्या, टिकटॉक और किसी का टिकटॉक है। कोई जरूरी नहीं होता कि टिकटॉक पे आप ही दिखाएं, और ये भी जरूरी नहीं होता कि टिकटॉक पे आके गाना गाना है या डांस करना है। टिकटॉक पे आप एजुकेट भी कर सकते हैं लोगों को। मेरा भी टिकटॉक है, उसके ऊपर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे क्लिप्स मिलेंगे छोटे छोटे, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ऐसी छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ टिकटॉक के ऊपर। तो ज़रूरी नहीं है कि टिकटॉक इतना बुरा नहीं है, ठीक है ना। यूट्यूब की रील भी इतनी बुरी नहीं है, फेसबुक की रील्स भी बुरी नहीं है, यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस भी बुरी नहीं है। इससे ही तो आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने कि आप कितने स्किलफुल हो। ये चीज़ों में अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना चाहते, आप नहीं करें भाई। आजकल तो बहुत आसान तरीका है ना, काले रंग का मास्क लगाओ, काली ऐनक लगाओ, कोई नहीं पहचानेगा कौन सा बनता है ना, लगा दिया। लेकिन आपका मैसेज तो ठीक है ना। अगर आप अपने आप को शो नहीं करना चाहते, आप ना दिखाएं अपने आप को, इस तरह भी ना दिखाएं, ठीक है। आप एक अच्छा सा बैकग्राउंड दिखाएं, उसके ऊपर कोई अच्छी सी आयत लिख के लगा दें, उसके ऊपर आप बोल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उस आयत पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई अच्छी सी आयत लिखी हुई है और आप कोई अच्छी सी बात, क्रिएटिव बात बता रहे हैं। आयत के नीचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, उसके नीचे आपके टॉपिक को थोड़ा सा 2 लाइनों में डिफाइन किया हुआ है, और उसके बाद आप उसमें 30 सेकंड्स के लिए, 15 सेकंड्स के लिए, 40 सेकंड्स के लिए बोलने लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छी बात हो गई ना। तो अब आपको ये भी मिल गया कि कहाँ जाके क्या करेंगे। इसमें ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि भाई क्या करें। थंबनेल बनाने की प्रैक्टिस तो तभी करेंगे ना जब यूट्यूब चैनल बनाएंगे। तो यूट्यूब चैनल तो बनाया ही नहीं है, और ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताई है। आपको और कोई चैनल अच्छा लगता है, आप उसके चैनल पर जाएं। और ये बिजनेस लेने का भी एक तरीका होता है। यानी आपको कोई एक चैनल है, उसकी आप वीडियोस बड़ी देखते हो, लेकिन आपको उसके थंबनेल्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप क्या करें, उसके 2-4 थंबनेल्स बनाएं और उसको गिफ्ट कर दें।
उनसे कहे जी सर ये मैंने आपकी वीडियो के लिए थंबनेल बनाया है, आप देखें ये वाला अच्छा है कि जो पहले का लगा हुआ है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये लगा दें, मेरी तरफ से फ्री आपको गिफ्ट है। तो जब आप अच्छा काम करेंगे तो कोई बंदा ये कहेगा कि हाँ भाई मैं किसी और से करवाता हूँ तो इनसे क्यों ना करवा लूँ। ठीक है, आप जब किसी को फ्री कर रहे हो, आप फेसबुक लोगों के देखते हो, फेसबुक पेजेस देखते हो, आप उनको कवर फोटो बनाकर दे सकते हो। भाई आप पीक सोल्यूशन का कवर फोटो देख रहे हैं, आप कहते हैं नहीं भाई इससे तो अच्छा होना चाहिए, आप बनाकर फेसबुक उनका कवर फोटो गिफ्ट कर सकते हो उनको। आप पीक सोल्यूशन की फाउंडेशन की पोस्ट देखते हैं, आप कहते हैं नहीं हम तो इससे अच्छी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप पोस्ट ये देखे बगैर कि भाई वो टीचर माइंड कर जाएंगे, बनाने वाला माइंड कर जाएगा, ये नहीं है, हम तो एक गिफ्ट कर रहे हैं ना, इस तरह करेंगे तो फिर तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे काम आपको खुद करने हैं तो आपको कुछ आना है, नहीं करेंगे। अब आपको मैं प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कि कैसे काम करें आप। भाई पिज़्ज़ा हट के पेज पर जाते हैं, आपको लगता है भाई इनका कवर फोटो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पिज़्ज़ा हट का ये लोगो नहीं होना चाहिए, पिज़्ज़ा हट का तो ये लोगो होना चाहिए। भाई ट्विटर में जाएं, उनके अकाउंट में जाकर उनसे कम्युनिकेट करें कि ये लीजिए मैंने आपका डिज़ाइन किया हुआ। कोई बात नहीं, वो आपको जवाब देंगे, नहीं दे रहे हैं कोई मसला नहीं है, आप तो कर रहे हो ना, एफर्ट्स तो करने लगे हो ना। फिर आप किसी को दिखाएं कि जनाब ये इनके लिए मैंने ये बनाया है। आपको कोई बंदा लोगो डिज़ाइनर के तौर पर हायर करता है, ये यूट्यूब थंबनेल के लिए हायर करता है, तो आप उनको बताएं कि जनाब ये मैंने ना पीक सोल्यूशन के लोगो में ये चेंज किया है, मेरे माइंड से ये ऐसा होना चाहिए था, ये मैंने पिज़्ज़ा हट का लोगो चेंज किया है, मेरे ख्याल में इसको ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, उसको आपकी क्रिएटिविटी का पता लगेगा कि आप क्रिएटिव हैं। ठीक है ना, टिपिकल नहीं है कोई कि बस टिपिकल काम करने हैं आप लोगों ने। हो गया ये। अब मैं क्या कह रहा हूं, फेसबुक कवर फोटो लिखे जरा, फेसबुक कवर फोटो। ये हम यहाँ पे आ गए, सॉरी भैया मैं तो उधर होना चाहिए था, कहाँ पे होना चाहिए था, कह रहा आइडियाज आपको वहां से भी मिल रहे हैं। हाँ, अब फेसबुक कवर फोटो क्या होता है, अब उसकी उर्दू की वीडियो, भाई इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो उस पर लिख दो इन उर्दू, तो उर्दू की वीडियो आपके सामने आ जाएगी। 3-4 लोगों की वीडियोस देखेंगे तो टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक, आगे नीचे आकर देखें, आ रही है ना। उधर से भी फेसबुक ने आपको दिखा दिया कि फेसबुक का कवर फोटो कैसा होता है। इसी तरह आप लोगों को फेसबुक कवर फोटोज के आइडियाज दे सकते हैं। आप सबके अपने फेसबुक हैं, अपने अपने कवर फोटो भी अच्छे तरीके से डिजाइन करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग आएगी, उसमें फेसबुक को भी समझेंगे, उसमें फेसबुक पेजेस को भी समझेंगे, और उसमें फेसबुक पर एड्स लगाना भी दिखेंगे जल्दी से, कोई बहुत क्विकली चीज़ों को करेंगे। ये जो टॉपिक होता है ये डिजिटल मार्केटिंग में हम सिखाते हैं। देखिए कितने सारे आइडियाज मिल रहे हैं आपको, ये फास्ट फूड का ऐसा होना चाहिए, आइडियाज भी मिल जाते हैं आपको यहाँ से फिर। ठीक है, एक होती है कंपनी प्रोफाइल्स, होती है ना, कोई बंदा किसी कंपनी के साथ काम शुरू करता है तो वो कहते हैं कि भाई आपकी कंपनी कितनी पुरानी है, ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली हमें बता दें किस किस प्रोजेक्ट पे इसने काम किया हुआ है। तो यहाँ पर वो चीज़ें भी बन जाती हैं, कंपनी पेजेस। वो कैसे बनेंगे, वो ऐसे ही बनेंगे कि जैसे पोस्ट लेते जाएं बनाते जाएं, नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर बनाई जाएं। कोई सी भी ले लें कंपनी प्रोफाइल इटसेल्फ, तो शायद यहाँ पे कुछ ना शो करे वो। जी देखते हैं जरा क्या दिखाता है। जी कंपनी प्रेजेंटेशन को ले लें, ठीक है, आगे इस पे क्लिक करें, इस कस्टमाइज करें। कितने सारे आपको आइडियाज दे दिए मैंने कि भाई काम है, ये सारे काम है जो आप कर सकते हो, और जीरो से नहीं शुरू हो रहा, यहाँ पर वो आपको सब आइडिया दे रहा है कि भाई ये वाला काम ऐसा होगा, ये वाला काम ऐसे करना है आपने। देखिए कितने सारे पेजेस आ गए आगे। अब ये घर जाके देखिएगा, ये एनिमेशन एनिमेटेड प्रोफाइल्स है ना। अभी तो
हमने कुछ नहीं किया ना, अभी तो इन्फॉर्मेशन लिया है। जब आपने किसी की बनानी होगी तो आप उसको उसी तरीके से क्रिएट करेंगे। ये देखिए सब कुछ आ गया ना, ऊपर कंपनी का नाम आ रहा होगा और इस तरीके से ये दूसरा पेज, ये हम बना कर देते हैं ना किसी को इस तरीके से। सेव कैसे करते हैं ये फाइनली देख लें। मेरा ख्याल है मैंने प्रीवियस क्लास में शायद कुछ आइडिया दिया था आपको। ये शेयर का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। मतलब आपने बना लिया, आपने थंबनेल बनाना था, आपने कवर फोटो बनाना था, आपने सीवी बनाना था, फिनिश हो चुका हुआ है। अब आपको सेव करना है, आपको डिलीवरी देनी है किसी को कि भाई ये आपका काम तैयार है, ले लें आप इससे, ठीक है। जब हम किसी को काम किसी के हवाले करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, डाउनलोड क्लिक करें। कितनी ऑप्शंस आ रही हैं, आ रही हैं भाई। कैसे देनी है, पीडीएफ की शक्ल में देनी है, पावर पॉइंट की शक्ल में देनी है, MP4 की शक्ल में देनी है, जेपीजी की शक्ल में देनी है। अगर तो उसने जैसे कंपनी प्रोफाइल है तो भाई वो तो हम प्रिंट निकाल के फाइल में रख के लेकर जाएंगे ना, तो ज़्यादातर हम क्या करेंगे फिर पीडीएफ में ले जाएंगे। इसी तरह अगर हमने उसे ऑनलाइन शो करनी हो तो पीडीएफ भी कर सकते हैं और पावर पॉइंट भी कर सकते हैं। और पावर पॉइंट का फ़ायदा क्या हुआ, PPTX का क्या मतलब हुआ कि यहाँ से बनाएं, उसके बाद पावर पॉइंट में खोल के एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक, यानी अब हमें पता लग गया कि आउटपुट कैसे लेनी है। जो कोई भी चीज़ बना ले, यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हैं, आउटपुट कैसे लेनी है, डाउनलोड PNG, बन गई PNG, तो ये तो आउटपुट हो गई ना। लेकिन जब हम किसी का काम करते हैं तो कई लोग हमें कहते हैं कि आप हमें सोर्स फाइल भी दें। अब मैंने वर्ड बोला सोर्स फाइल, इसका क्या मतलब होता है भला, एडिटेबल, के भाई मेरे पास आ जाए, मुझे कल को इसमें कुछ चेंजेस करनी हो तो वो भी हम कर सकते हो। तो अब आप देखिएगा हम क्या करने लगे। शेयर का बटन प्रेस किया, ये क्या लिखा हुआ है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह किसी को भेज दूंगा तो क्या वो उसे यूज कर सकता है, नो। तो जब भी आपने किसी को कुछ शेयर करना हो, आप यहां पर आए और एनीवन विद द लिंक को जरूर चूज करें, कैन एडिट और कॉपी लिंक। ये लिंक आप किसी को भेजेंगे, अपने पास भी रखेंगे। देखें जब हम कैनवा यूज करने लगे हुए हैं तो यहां पर जो जो कुछ आप सेव कर रहे हो, जब तक सेव है जब तक आपके पास कैनवा है। जिस दिन कैनवा एक्सपायर हुआ ये सब कुछ आपके हाथ से चला जाएगा। तो इसलिए जब भी आप किसी का काम करें, हर लिंक अपने पास एक डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही।